हेलो दोस्तों, लीजिए मैं आपके बीच फिर हाजिर हूँ आगरा एक्सप्रेस वे का तीसरा पार्ट लेकर। और इस पार्ट में हम पूरा आगरा एक्सप्रेस वे कवर कर लेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये आगरा एक्सप्रेस वे बहुत ही स्मूथ है और सारे रूल्स एंड रेगुलेशन अगर फॉलो करते आप चल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। देखिए ये सामने जो हमारे सामने इंडिकेशन बोर्ड आ रहा है, इसमें ये स्पेसिफाइड किया गया है कि कार के लिए मैक्सिमम स्पीड जो हो सकती है 100 किलोमीटर पर आवर होगी और बसेस, ट्रक्स आदि जो काफ़ी हैवी व्हीकल्स हैं उनके लिए 80 किलोमीटर पर आवर होगी। और हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, स्पेसिफाइड रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही चल रहे हैं इस आगरा एक्सप्रेस वे पे। और बीच बीच में जहाँ जहाँ हाईवे थोड़ा डिटेरियोरेट हुआ है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा मेंटेन भी किया गया है। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख रहे हैं पीली पट्टी, उसके उधर टू व्हीलर्स के लिए चलने का नियम है, प्रावधान है। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा रोड को बनाया भी गया है, एक्सप्रेस वे को मेंटेन भी किया गया है। आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में थोड़ा नया नया लग रहा है रोड वहाँ पे। और जिस लेन में हम लोग चल रहे हैं ये कार लेन है, इससे पहले भी बता चुका हूँ मैं, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। और ये देखिए इटावा के लिए इंडिकेशन बोर्ड लगा हुआ है। फिरोज़ाबाद, आगरा के लिए भी इंडिकेशन बोर्ड बताया हुआ है। और ये देखिए ये इटावा के लिए लिंक रोड बता रहा है कि थोड़ा सा आगे जा कर के आपको बस लेफ़्ट हैंड साइड से लिंक रोड आपको मिलेगा, जिसे स्लिप रोड भी कहा जा रहा है। तो उसके थ्रू आप स्पेसिफाइड टोल पे करते हुए निकल जाइए। जिस जिस लिंक रोड पे आप जाओगे वहाँ पे एक टोल प्लाज़ा आपको मिलेगा और जितना डिस्टेंस आपने कवर किया होगा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका टोल होगा, क्योंकि इस हाईवे पे आपके सेंसर्स और कैमरास लगे हुए हैं जो आपकी स्पीड को बिल्कुल कैलकुलेट कर लेते हैं और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया है उसी के अकॉर्डिंग आपका टोल रहता है। ये फिरोज़ाबाद के लिए इंडिकेशन बोर्ड है, देखिए। और ये जो पोल्स का डिज़ाइन है ये काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब आप देख रहे होगे ना कि ऐसा लग रहा है कि गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। हाँ, कोई जा रहा है उसको गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है, गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। और जिस लेन में हम लोग चल रहे हैं ये कार की लेन है। देखिए हमारे आगे भी एक कार जा रही है। और जिस लेन से हम ओवरटेक कर रहे हैं ये ओवरटेकिंग लेन है और इसी लेन से जो हमारे एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे लेन है वो ओवरटेकिंग लेन है और इसी लेन पर हमें ओवरटेक करना रहेगा। देखिए यहाँ पे भी रोड को मेंटेन किया गया है। अच्छी बात है कि जो गवर्नमेंट के किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी काम किया गया है और गवर्नमेंट चाहे जिसकी हो उसको मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि सब कहीं पब्लिक का टैक्स का ही पैसा लगा हुआ होता है। और ये देखिए ये ब्रिज है यहाँ पे। तो लोक निर्माण के कार्यों में चाहे जिस गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हों उनको अच्छी कंडीशन में रखना ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी होती है आने वाली गवर्नमेंट्स की। और
आप देख सकते हो राइट हैंड साइड में जो बैरिकेटिंग मैंने बताई थी पिछले वीडियोस में, वो ऑल थ्रू देखिए अभी भी चल रही है और ये आपको आगरा तक मिलेगी। ये देखिए पीली पट्टी के उधर टू व्हीलर्स से लोग कुछ जा रहे हैं, वो टू व्हीलर्स के लिए ही स्पेसिफाइड लेन है। और सामने आपको दिख रहा होगा वीडियो में हाई टेंशन लाइंस जा रहे हैं, इसी से ऑल थ्रू इंडिया इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है पावर जनरेटिंग स्टेशन से। और देखिए अभी लेफ्ट हैंड साइड में जो ट्रक जा रहा था वो ट्रक का ही लेन है, तो उसी लेन में उसको चलना चाहिए, वो चल भी रहा है उसी में। ये देखिए भाई साहब काफ़ी तेज़ी से निकले जा रहे हैं, इनकी स्पीड तो वाकई काफ़ी तेज़ है। इन किसी भी एक्सप्रेस वे पे आप चल रहे हो तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको कंपैरिजन नहीं करना है कि वो कितनी तेज़ जा रहा है, क्योंकि देखिए हर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन अलग होती है, उसके पहियों का डिज़ाइन अलग होता है, क्वालिटी अलग होती है। अगर थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि फॉर्च्यूनर गाड़ी है तो उसके टायर्स वाकई बहुत अच्छे होते हैं, और उसके कंपैरिजन में कोई और छोटी गाड़ी है फोर व्हीलर तो इतने अच्छे टायर्स नहीं होंगे। टेक्निकलिटीज़ जो लगी होती हैं टायर्स को बनाने में, उनका हमें ख़ास ध्यान रखना रहता है। स्पीडोमीटर में तो स्पीड की मैक्सिमम लिमिट तो 240 भी होती है, 220 भी होती है, और हर गाड़ी में आपको मिल जाएगी। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारी गाड़ी का जो डिज़ाइन है पहियों का वो किस तरह का है। इसी कारण आप यदा कदा सुन लेते होगे कि हाईवे पे जा रहे थे काफ़ी स्पीड में टायर फट गया। तो हमको ये ध्यान रखना है ना कि अगले की गाड़ी तो हो सकता है फॉर्च्यूनर हो, वो बियर कर सकता हो इतनी स्पीड, उसके पहियों में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हमारी गाड़ी छोटी है, उसके पहियों का डिज़ाइन क्या है, ये सब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना पड़ेगा, या इस तरह से सोचना पड़ेगा कि भाई हमारा जो डिज़ाइन है कार का वो ये इतनी स्पीड अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए आपको सुनने में आता होगा कि कार का पहिया फट गया एक्सप्रेसवे पे जाते वक्त, तो ये सब है क्योंकि वो रोटेशन होता है तो उससे टायर हीट अप होता है, और हमारा टायर कितना हीट बियर कर सकता है ये डिपेंड करता है कि गाड़ी किस क्वालिटी की है, किस लेवल का, किस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ है उसके पहियों का डिज़ाइन करने के लिए। तो ये सब विषय हैं जिसके कारण हमें ध्यान रखना होता है कि पहली बात तो हमें बहुत स्पीड में नहीं चलना है, और आगरा एक्सप्रेस वे पे जो मैक्सिमम स्पीड बताई गई है वो 100 किलोमीटर पर आवर है फोर व्हीलर्स के लिए, लाइक कार एंड डिफरेंट कार्स आई वुड से। क्योंकि हमें सेफ़ जर्नी में विश्वास रखना चाहिए, सेफ़ एंड साउंड हमको अपने गंतव्य पर पहुंचना है, अपने घर पे पहुंचना है, और यही आशा सब करते हैं। आई होप कि लोग इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे कि हर फोर व्हीलर गाड़ी का पहियों का डिज़ाइन अलग होता है, उसकी क्वालिटी अलग होती है, और वो कितनी स्पीड और कितने टाइम के लिए बियर कर सकता है, कि कितनी स्पीड हम कितनी देर तक चल सकते हैं उस स्पीड के साथ, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी हम ये जो पहियों के फटने का जो प्रकरण होता है हाईवेज़ पे, उसे हम बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। बहरहाल आप सब लोग एंजॉय करिए आगरा एक्सप्रेस वे की जर्नी, और हम लोग काफ़ी डिस्टेंस कवर कर आए हैं, और बस हम लोग पहुंचने वाले हैं आगरा। और ये देखिए ये यमुना नदी है, और आगरे का जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे ही बना हुआ है, और हम लोग बस पहुंचने वाले हैं आगरा। ये देखिए पीली पट्टी के उधर ही टू व्हीलर्स को चलना होता है। देखिए भाई साहब जा रहे हैं पीली पट्टी के उधर, जो लेफ्ट हैंड साइड पे है हमारे। सही मायने में अगर हम सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं किसी भी हाईवे पे, तो कोई भी किसी भी तरह की
प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। और ये देखिए, ये सब स्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट है, सब स्टेशन है। ये सब हाई टेंशन लाइन्स हैं यहाँ पे, और लोगों को यहाँ नहीं जाना चाहिए। देखिए एक बार फिर से दोनों तरफ इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स हैं जो हमें गार्ड ऑफ ऑनर का एहसास करा रहे हैं। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि हम हमारे मित्र श्री अभिषेक श्रीवास्तव जी के साथ हैं, विनय वर्मा जी के साथ हैं, और आज सर्वप्रथम एक जायद सिंह है, उनसे मुलाकात हुई है, और हमारे जो ड्राइवर भाई साहब हैं उनका नाम आलम है। तो उनसे काफ़ी अच्छी जानकारी मिली, क्योंकि वो अक्सर टूर्स एंड ट्रेवल्स के चक्कर में आते जाते रहते हैं डिफरेंट सिटीज़ में। तो वो उनसे भी अच्छी खासी जानकारी मिली हम लोगों को, और काफ़ी अच्छा नेचर है उनका। इस हाईवे पे ट्रेवल करते वक्त मैंने एक चीज़ का एहसास किया कि अगर आप या कोई और, या इन जनरल आई एम टॉकिंग, अगर हम लोग सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते रहेंगे या कर रहे हैं, तो देयर विल बी वेरी स्केयर्स चांस ऑफ हैविंग और फेसिंग आ एक्सीडेंट। मतलब एक्सीडेंट होने के चांसेस ना के बराबर है। और आप ये देख लीजिए, इधर थोड़ा बारिश वारिश कम होती है तो यहाँ मोटा अनाज होता है, जैसे कि ज्वार बाजरा आदि। इस समय जैसे अवध क्षेत्र में, लखनऊ क्षेत्र में हमारे धान की बुआई हो रही है, तो इस समय जो है उसमें पानी बहुत लगता है धान की फसल में। लेकिन इस इलाके में पानी इतना ज़्यादा ना बारिश होती है और ना ही इतना ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है। कहते हैं बुंदेलखंड का इलाका लगता है ये, तो यहाँ पे मोटा ही अनाज हो पाता है। और इंडिया की जोग्राफिक कंडीशन कुछ ऐसी है कि कहीं पे मोटा अनाज होता है तो कहीं पे धान होता है, तो कहीं पे चावल गेहूँ होता है, तो कहीं पे टी प्लांटेशन होता है। तो इंडिया इज़ ब्लेस्ड विथ वेरिड कंडीशंस, वेरिड वेदर, विच हेल्प्स टू ग्रो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑल ओवर द इंडिया। अब हम देख रहे हैं कि एक और टोल आ गया है, टोल प्लाज़ा, और यहाँ पे हम लोग टोल पे करेंगे, उसके बाद फिर फर्दर आगे निकल जाएंगे। खैर गाड़ी में हम लोग के फास्टैग लगा हुआ है, तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम, देयर विल बी नो वेस्टेज ऑफ टाइम। और थोड़े समय के लिए ही यहाँ पे रुकना होगा। बस हमें ये देखना है किस स्पेसिफाइड लेन में हमें जाना है, क्योंकि हर लो व्हीकल्स, लो हैवी व्हीकल्स सबकी लेन स्पेसिफाइड है। ये देखिए हमारा फास्टैग स्कैन हो गया एंड वी आर रेडी टू गो। और आगरा एक्सप्रेस वे पे मैं आपको बता दूं कि 2 गवर्नमेंट प्लाजास पड़ते हैं, यानी कि जहां पर आप नाश्ता पानी कर सकते हैं, अपना रिफ़्रेशमेंट ले सकते हैं, स्टे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी होटल्स या किसी प्रकार का दुकान नहीं मिलेगी जहां पर आप चाय नाश्ता पानी कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हो इस हाईवे के दोनों तरफ एक तो खेत हैं, दूसरी चीज़ इस तरह से है कि यहाँ पर ना कोई राइट हैंड साइड से आ सकता है ना लेफ़्ट हैंड साइड से आ सकता है। अगर आप इस हाईवे पे एक बार ट्रैवल करना शुरू कर दिए हैं, तो फिर अगर आपको लेफ़्ट से राइट जाना है, राइट से लेफ़्ट जाना है, तो बहुत लंबा टर्न लेके आना पड़ेगा, या यूँ कह लीजिए बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कभी आप इस पर ट्रैवल कर रहे हों।
और मैं तो पहली बार इस पर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो एक चीज़ का है कि जैसे कि कोई पहली बार ट्रैवल कर रहा होगा तो ये वीडियो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लगभग 3.5-4 घंटे की जर्नी थी, जिसे मैंने 3 पार्ट में कवर किया है। ये तीसरा पार्ट है उसका। तो लगभग 40-45, अगर टोटल तीनों पार्ट्स का अगर टाइम देखूं तो 40-45 मिनट्स के अराउंड है तीनों पार्ट। और ये देखिए, यहाँ पे ज़मीन ऊबड़ खाबड़ है, ऊंची नीची है, जिसे हम बीहड़ कहते हैं। तो यहाँ पे कल्टीवेशन थोड़ा टफ है। और देखिए, बारिश भी कम होती है, आप मिट्टी का कलर से अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी कारण यहाँ पे मोटा अनाज होता है। ये देखिए, ऊपर नीचे। और ये संभवतः बुंदेलखंड के इलाके में ये आता है, क्योंकि बुंदेलखंड इलाके में ऐसी भूमि की दशा देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे पानी बहुत कम गिरता है। और ये बुंदेलखंड के ही इलाके में आता है संभवतः, आई एम नॉट श्योर, बट भूमि का प्रकार देख के तो यही लग रहा है। ये देखिए दूर दूर तक आपको बहुत कम पेड़ दिखेंगे, क्योंकि पानी बहुत कम बरसता है। और वाकई ये एक्सप्रेसवे बहुत अच्छा है। आगरा एक्सप्रेसवे, कोई आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, बस आपको सेंसिबली ड्राइव करते हुए जाना है, आराम से जाना है। देखिए, ये भाई साहब तो बहुत ही तेज़ चल रहे हैं, जो अभी गए हैं जस्ट हमें ओवरटेक करके। तो यू हैव टू बी विद इन लिमिट्स, इन द स्पेसिफाइड, आई वुड से इन द स्पेसिफाइड लिमिट्स ऑफ स्पीड। One has to be in the specified limits of speed with their vehicles, ताकि हम किसी तरह की इनकन्वीनियंस को अवॉइड कर सकें। ऑल चल रहे हैं। देखिए, सामने हाई टेंशन लाइंस हैं, एक बार फिर से दिख रही हैं हाई टेंशन लाइंस। इंडिकेशन बोर्ड में भी आगरा अहेड दिखा रहा है, आगे आगरा दिखा रहा है। अब ये देखिए, बैरिकेटिंग लाइंस ऑल थ्रू साथ में ही चल रही हैं। राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो, जो हम लोगों ने पहले पार्ट से देखा है, वो अभी तक भी ऑल थ्रू चल रही हैं। और ये इलाका, जैसा मैंने कि बताया, देखिए पेड़ वेड़ आसपास बहुत कम दिख रहे हैं, खेती बाड़ी भी उस तरह से नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सीजनल रेन पे डिपेंड करता है, और रेन भी बहुत कम मात्रा में यहाँ होती है, जैसा देखने को लग रहा है। क्योंकि लखनऊ में मैं आज ही सुबह निकला हूँ, तो वहाँ बारिश जैसा माहौल था, और सुबह भी मौसम काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। तो लेकिन यहाँ का मौसम कुछ अलग ही मिजाज का दिख रहा है इस समय। खैर, मौसम का क्या है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ रहता ही है। ये देखिए, एक बार फिर से पुल स्टार्ट हो गए हैं। रात में इनका दृश्य काफ़ी अच्छा लगता होगा। मैं कोशिश करूँगा एक छोटा सा वीडियो और बनाऊँ, जो रात का हो। जब हम लोग वापस आ रहे होंगे तो संभवतः नाइट तो हो ही जाएगी। तो जब हम लोग वापस आ रहे होंगे तो एक छोटा सा वीडियो मैं बनाने की कोशिश करूँगा कि नाइट व्यू आगरा एक्सप्रेसवे का कैसा होता है। अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं ज़रूर बनाऊँगा और उसको भी अपलोड करूँगा, ताकि आप लोग के लिए थोड़ा एक और एडवेंचर टाइप का हो जाए, या यूँ कह लीजिए रिक्रिएशनल टाइप का हो जाए देखने के पर्पज़ से।
और बस कुछ ही क्षणों में हम लोग आगरा पहुंचने वाले हैं। और आगरा पहुंच के इस आगरा एक्सप्रेसवे का एंड हो जाएगा। अब आगे अगर गवर्नमेंट इसको एक्सटेंड करना चाहेगी तो करेगी, अदरवाइज़ यहाँ तक ये एंड हो जाएगा, क्योंकि लखनऊ टू आगरा एंड आगरा टू लखनऊ refer to as Agra Expressway on which we are traveling. देखिए ये ट्रक गलत लेन में चल रहा है, इसको अपनी स्पेसिफाइड लेन में चलना चाहिए। देखिए बिल्डिंग्स वगैरह दिखने लगी हैं, यानी कि हम लोग आगरा शहर के बहुत ही करीब हैं और जस्ट पहुंचने वाले हैं, ये समझ लीजिए। ये देखिए काफ़ी इंडिकेशंस लाइन रोड्स पे बनी हुई हैं, सारी चीज़ों को इंडिकेट करते हुए। यहाँ पे ब्रेकर आ गया, इसीलिए थोड़ा वीडियो यहाँ पे हिल रहा होगा। देखिए ये लिखा हुआ है आगे सीधा रास्ता बंद है। तो जस्ट अब कुछ ही सेकेंड्स में हम लोग आगरा शहर के अंदर होंगे और फिर हम अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकलेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहा होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।